नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 मई के करंट अफेयर्स की। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हाँ, अगर हो सके तो एक आप कॉपी बना लीजिए डेली करंट अफेयर्स की। तो आप जो हमारे वीडियो में करंट अफेयर्स आएंगे उन्हें नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको उन करंट अफेयर्स को याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने ऑक्सीजन ऑन व्हील की शुरुआत की? इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, हरियाणा। इन चारों में से कोई एक है। इसका उत्तर आप कमेंट में भी दे सकते हैं। तो इसका उत्तर है हरियाणा। हरियाणा ने ऑक्सीजन ऑन व्हील की शुरुआत की है। अगर किसी हॉस्पिटल में 1-2 घंटे की ही ऑक्सीजन बचती है तो ये ऑक्सीजन ऑन व्हील एक वाहन में 50 से 60 ऑक्सीजन सिलेंडर लेके उस अस्पताल में पहुंचाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनके मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर। राजधानी चंडीगढ़ है और 1 नवंबर 1966 में इसका गठन हुआ था। इसकी राज्य भाषा है हिंदी, पंजाबी और हरियाणवी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हथियार आयात करने पर भारत कौन से स्थान पर है? विच प्लेस इज इंडिया ऑन इम्पोर्टिंग वेपन्स? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो इसका उत्तर है 3rd यानी कि तीसरा। इसके पहले स्थान पर अमेरिका है और दूसरे स्थान पर चाइना, और ये रिपोर्ट सिप्री के द्वारा बनाई गई है। अगला प्रश्न है, आज 1 मई को किस राज्य का गठन हुआ था? यानी कि 1 मई को कौन कौन से राज्य बने थे? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी दिल्ली, डी बोथ ए एंड बी। तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइए। तो इसका उत्तर है डी बोथ ए एंड बी, क्योंकि 1 मई 1960 में दोनों राज्य अलग हुए थे। पहले ये दोनों राज्य एक हुआ करते थे, उसके बाद ये दोनों राज्य अलग हुए थे। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम है उद्धव बाबा साहेब ठाकरे और गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपाणी। ये सब याद रखना आपको आवश्यक है। अगला प्रश्न है, मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? यानी कि ऑटोमेटिक चलने वाली कार को मंजूरी देने वाला देश कौन सा है? तो इसका उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। और इनके बारे में और जानते हैं। जो ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं उस कंपनी का नाम है टेस्ला, और टेस्ला के मालिक का नाम एलोन मस्क है। तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होगा कि एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित से टाइम पत्रिका की 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कंपनियों में भारत की कंपनी कौन सी है? इसका मतलब है अभी टाइम पत्रिका निकली है, उसमें सबसे प्रभावशाली कंपनियों में भारत के 2 कंपनियों का नाम है, जिसमें से एक कंपनी ऑप्शन में दी हुई है। आपको उसका आंसर बताना है। ऑप्शन है ए बायजूस, बी विप्रो, सी नेस्ले और डी नन ऑफ दीस। इसका आंसर कमेंट में भी बताया जा सकता है। इसका आंसर है बायजूस, और 2 कंपनियां थी भारत की, एक जियो थी और एक बायजूस। ऑप्शन में आंसर है बायजूस। बायजूस के ओनर है बायजू रविंद्रन और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा पैदल पुल बनाया है? ए पुर्तगाल, बी चीन, सी जापान, डी रूस। इनमें से कोई एक सही है, उसका उत्तर आपको देना है। और इसका उत्तर है पुर्तगाल। पुर्तगाल ने विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल बनाया है। इसका नाम है 516 अराकू और लंबाई है 516 किलोमीटर। इनने लंबाई के हिसाब से उसका नाम रख दिया है, याद करने में आसानी होगी। अगला प्रश्न है, आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाला पहला और इकलौता बल्लेबाज कौन बना? इसके ऑप्शन है ए डेविड वार्नर, बी विराट कोहली, सी संजू सैमसन, डी नन ऑफ दीस। एंड इसका आंसर है डेविड वार्नर। इसके इंटरनेशनल टीम है ऑस्ट्रेलिया और आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद इसी की टीम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वॉरियर्स योजना की शुरुआत करी? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश।
एंड इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। इस योजना के अंतर्गत किसी भी कोरोना वॉरियर की ऑन ड्यूटी मृत्यु हो जाती है तो शिवराज सरकार उन्हें 50 लाख रुपए की धनराशि और उनके परिवार की देखरेख करेगी। मध्य प्रदेश के सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान। अगला प्रश्न जनरल नॉलेज के लिए मैंने रखा है, महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम कौन है? हु इज डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र? ए उद्धव ठाकरे, बी अजीत पवार, सी शिवानंद साहू, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड इसका उत्तर है अजीत पवार। अजीत पवार की फोटो भी दी गई है यहाँ पे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है गूगल ड्राइव की, आप वहाँ से आसानी से पीडीएफ ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, नॉर्वे ने कोविड राहत कोष में भारत को कितना समर्थन किया है? ए 2.4 मिलियन यूएस डॉलर, बी 1 मिलियन यूएस डॉलर, सी नथिंग एंड डी 2 मिलियन यूएस डॉलर। इनमें से कोई एक है, इसका उत्तर आप कमेंट में बताएं। एंड इसका उत्तर है 2.4 यूएस डॉलर। अगर हम भारत की करेंसी में इसको देखेंगे तो ये 17 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो जाता है। नॉर्वे के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और नॉर्वे की करेंसी है नॉर्वेजियन क्राउन। इस प्रश्न को आपको कमेंट में उत्तर देना है। अगर आपका उत्तर सही होगा तो हम आपको अपने अगले वीडियो में फीचर ज़रूर करेंगे।